Unai Emery schools Pep Guardiola and Aston Villa humble Manchester City. एस्टन विला ने कल 1-0 से मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया. ये स्कोर लाइन तो ऐसे लगेगी भाई बहुत एक लकी टाइप की विन थी एस्टन विला के लिए. बस एक ही गोल मारा और जीत गए और सिटी चांसेस नहीं ले पाए. लेकिन सिटी ने भाई कोई चांसेस क्रिएट ही नहीं किए. मैनचेस्टर सिटी के कल सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे, वो भी अर्लिंग हालैंड ने जो डबल सेव पुल आउट करवाया था एमी मार्टिनेज के सामने. तो बस उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था. सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट, वो भी बस एक मोमेंट में जो अर्लिंग हालैंड ने क्रिएट किया था. उसके अलावा पूरे मैच में हमें एस्टन विला की डोमिनेंस देखने को मिली. मतलब एस्टन विला ने टोटल 22 शॉट्स लिए थे और ऑन टारगेट 7 शॉट्स थे. और उसमें उनके न्यूमरस पोस्ट थे. एक डगलस लुइस का पोस्ट था, फिर डगलस लुइस ने एक हेडर गोल भी मारा था, लेकिन बॉल आउट ऑफ द प्ले चली गई थी. डिसर्वेडली उसको रूल आउट किया गया था. लेकिन कल हमने देखा भाई कि एस्टन विला ने अपना लेवल दिखा दिया सबको. मैंने इस गेम से पहले प्रेडिक्शन करी थी कि मैनचेस्टर सिटी 3-1 से हरा देंगे एस्टन विला को, लेकिन मैं पूरा ही गलत हो गया. मैंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि एस्टन विला ना तो टॉप 4 अचीव कर पाएंगे, ना ही टॉप 6 यानी यूरोपा लीग फुटबॉल भी नहीं खेल पाएंगे. लेकिन कल की परफॉर्मेंस ने एक ह्यूज स्टेटमेंट सबके सामने रखा है. और एस्टन विला और उनाई एमरी ने, भाई मेरे हिसाब से उनाई एमरी ने पूरे वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल के सामने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट रखी है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड. प्रीमियर लीग में यर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला के बाद तीसरे नंबर पे जो मैनेजर बेस्ट है वो है उनाई एमरी, स्टैंड्स डाउन. और ऐसा लगता है कि भाई उनाई एमरी शायद एस्टन विला को, मैं देख रहा हूँ, मैं और लोगों के रिव्यूज़ देख रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि एस्टन विला शायद प्रीमियर लीग जीत जाए. मुझे ही लगता है ऐसा होगा. मुझे अभी भी लग रहा है कि एस्टन विला चैंपियंस लीग फुटबॉल तो नहीं अचीव कर पाएंगे और शायद टॉप 6 भी अचीव ना कर पाए. अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा ना, अभी 14-15 मैचेस हुए हैं, तो ये बहुत अर्ली टू प्रेडिक्ट है. और मुझे लग रहा है कि एस्टन विला की स्क्वाड क्वालिटी थोड़ी सी, मतलब उनकी स्टार्टिंग लाइन में तो अच्छी है, उसके अलावा भी उनके पास 3-4 प्लेयर अच्छे हैं. लेकिन अटैकिंग में मुझे उनके पास एक ही अच्छा स्ट्राइकर है. ओली वॉटकिंस के अलावा उनके पास स्ट्राइकर नहीं है अच्छे. जॉन डुरैन है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है, बहुत यंग है. तो ओली वॉटकिंस अगर इंजर्ड हो गए, भगवान ना करे इंजरी हो किसी प्लेयर को, लेकिन अगर इंजर्ड हो गए तो फिर एस्टन विला के लिए काफ़ी दिक्कत रहेंगी. लेकिन फिर भी भाई अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो भाई एस्टन विला पार्क पे तो एस्टन विला को हराना बहुत ही मुश्किल है. और अवे फ्रॉम होम भी वो बहुत अच्छे हैं. अगला मैच उनका आर्सेनल के अगेंस्ट है. बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है भाई. मतलब आर्सेनल भी अच्छे फॉर्म पे चल रही हैं और एस्टन विला तो अच्छे फॉर्म पे चल ही रही हैं. और अगर एस्टन विला को आर्सेनल हरा देते हैं तो मतलब उनकी मैनचेस्टर सिटी के अबव काफ़ी अच्छी लीड हो जाएगी. ये टाइटल रेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी, मुझे लगता है ये 3 टीम टाइटल रेस में फाइट करेंगे. और पता नहीं भाई, मैनचेस्टर सिटी तो मतलब पॉइंट्स ड्रॉप पे ड्रॉप करे जा रहे हैं. मतलब चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ, उसके बाद स्पर्स के अगेंस्ट ड्रॉ, और अब ये एस्टन विला के अगेंस्ट एक लॉस. मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ 3 पॉइंट्स पीछे हैं मैनचेस्टर सिटी के. मतलब कितनी ही अजीब बात लगती है सुनने में. मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बेकार हैं, इतना बेकार खेल रहे हैं, लेकिन कल उन्हें चेल्सी के अगेंस्ट एक विक्ट्री मिल गई. उसके बारे में बाद में याद करते हैं वीडियो में. लेकिन भाई एस्टन विला यार, हैंड्स डाउन यार, बहुत अच्छी टीम हो गए हैं. विला पार्क में तो उनका हराना बहुत मुश्किल है. और अवे फ्रॉम होम तो चलो भाई ठीक है, अवे फ्रॉम होम तब भी ठीक है. जब पहले मैच में वो न्यूकासल के अगेंस्ट 5-1 से हारे थे तो लोग कह रहे थे कि भाई उनाई एमरी ओवररेटेड, एस्टन विला ओवररेटेड, उनाई एमरी क्या है, आर्सेनल ने सही किया, ये वो. लेकिन भाई उनाई एमरी ने यार, मतलब पेप गार्डियोला को डोमिनेट करना भाई. मतलब हमने देखा है कि पेप गार्डियोला को लोग ऐसे हराते हैं काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. जैसे वुल्स ने हराया था कि भाई चांसेस लिए जा रहे हैं, 20% पोजीशन वुल्स के पास है, 80% पोजीशन सिटी के पास है, लेकिन बस वुल्स को 2 काउंटर अटैक पे चांसेस मिले, गोल मार दिया. और मैनचेस्टर सिटी ने 10 शॉट्स लिए, लेकिन बस एक ही मार पाए. लेकिन कल की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी भाई. विला ने हेड टू हेड गए थे सिटी के अगेंस्ट. मतलब 45% पोजीशन विला के पास और 55 मैनचेस्टर सिटी के पास. तो मतलब काफ़ी इक्वल टाइप का गेम हुआ. और हमें ये देखने को भी मिल गया कि मैनचेस्टर सिटी रॉड्री के बिना कितनी बेकार हैं. मतलब बेकार नहीं मतलब, लेकिन रॉड्री से उनका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है भाई. रिको लुइस और जॉन स्टोन्स मिडफील्ड में थे. पूरा ही एस्टन विला के मिडफील्ड ने हम्बल कर दिया मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड को. अगर जॉन स्टोन्स वही रॉड्री के साथ होते तो काफ़ी डिफरेंट प्लेयर होते, और रिको लुइस के साथ काफ़ी डिफरेंट है. मतलब रिको लुइस अभी यंग है, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं उनको. लेकिन भाई मैनचेस्टर सिटी की काफ़ी बेकार हार रही. मतलब भाई स्पर्स के अगेंस्ट चलो समझ आ गया, चेल्सी के अगेंस्ट समझ आ गया, लेकिन इसके लिए तो मुझे लगता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई. मैनचेस्टर सिटी सच में पता नहीं बहुत डिप ऑफ कर रहे हैं. पता नहीं
वो आगे क्या करते हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी में ये काबिलियत है कि भाई वो विनिंग स्ट्रीक पे जा सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी विनिंग स्ट्रीक, 10-15 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पे जा सकते हैं भाई, उनके अंदर इतनी काबिलियत है। और अभी उनका टाइम चालू होता है जनवरी फरवरी के टाइम पे, जब वो एकदम फॉर्म पकड़ते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी पे अभी हम कुछ भी रूल आउट नहीं करेंगे भाई। अभी वो अगले 2 मैचेस भी हार जाए तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सिटी में भाई इतनी काबिलियत है ना कि चलो भाई, अभी उनको अंडरस्टिमेट कभी नहीं करूंगा भाई मैं। और एस्टन विला में तो ऐसे उनको धीरे धीरे बिल्ड ऑन करना है और आगे देखना है कि भाई अब उनकी इतनी सी स्टार्ट मिली है ना उनको, अब उनको फोकस करना है कि भाई कम से कम टॉप 4 तो मिले। मुझे लगता नहीं उनको मिलेगा, लेकिन उनको फोकस तो यही करना चाहिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी कल चेल्सी को 2-1 से हरा दिया है। मतलब फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड काफी डोमिनेशन रही, बस एक ही गोल मार पाए और वही से काउंटर पे कोल पाल्मर ने गोल मार दिया। मतलब यूनाइटेड के साथ यही तो दिक्कत हो रही है। ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस करी, चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, पेनल्टी मिस होती है। मतलब उनकी टेक्निक भाई रॉबर्ट सैंचेज समझ गए थे कि क्या करना है, वो सब तो रॉबर्ट सैंचेज का अच्छा सेव था। लेकिन उसके बाद ही यूनाइटेड को कितने चांस मिल रहे थे। मैकटोमनी के पास एक और हेडिंग चांस था, उनने हेडर मारा, फिर उनके पास बॉल रिफ्लेक्ट होके आई, लेकिन फिर भी नहीं मार पाए। कोई दिक्कत नहीं भाई, काफी चांसेस हमें देखने को मिले भाई। एंटनी काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की। और चेल्सी तो भाई मतलब क्या ही खेल रहे हैं यार। अवे फ्रॉम होम तो ऐसा लगता है कि उनमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, कोई लीडरशिप नहीं है भाई, ऐसी लगती है, मतलब इतनी वीक लगती है ना। मतलब चेल्सी, लेवी कॉलवेल लेफ्ट बैक खेलते हैं और लेफ्ट बैक जो मार्क कुकरेला है वो राइट बैक खेलते हैं। रीस जेम्स आए, बहुत ही वीक लग रहा है भाई। रीस जेम्स तो मतलब कैप्टन लगते ही नहीं भाई। चेल्सी के क्लब कैप्टन हो भाई आप, जॉन टेरी, ऐसे ऐसे लोग थे भाई चेल्सी कैप्टन। और अब रीस जेम्स तो पर्सनैलिटी काफी वीक लगती है मुझे रीस जेम्स की। अच्छे राइट बैक हैं, लेकिन कैप्टन मटेरियल अभी मुझे समझ नहीं आ रहा रीस जेम्स हैं कि नहीं है। लेकिन एकेडमी प्लेयर है भाई, तो एकेडमी प्लेयर को फेवर किया जाता है। एक एकेडमी प्लेयर स्कॉट मैकटोमनी है और एक एकेडमी प्लेयर रीस जेम्स है। मतलब मैकटोमनी का शायद एबिलिटी उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन भाई मैकटोमनी का पैशन, आप उनकी ड्राइव, आप उनकी एफर्ट को कभी क्वेश्चन नहीं करते भाई मैकटोमनी के। लेकिन रीस जेम्स भाई इतने, मतलब जो सेकंड गोल था यूनाइटेड का उसमें मतलब इतने स्लो थे क्लोज डाउन करने में। गर्नाचो ने इतना टाइम मिल रहा है, गर्नाचो भाई हेडअप करके आराम से क्रॉस डाल रहा है, और रीस जेम्स भाई मतलब खड़े खड़े, मतलब सही थोड़ा क्लोज जाओ यार आप। तो मतलब चेल्सी तो भाई बहुत वीक लग रहे हैं भाई। आप यार अवे फ्रॉम होम एक अच्छी परफॉर्मेंस तो दे सकते हो यार, एफर्ट तो आप पूरा रख सकते हो, लेकिन बस कोल पाल्मर का एक शॉट था, उसके बाद भी उनको इतने चांसेस मिले थे भाई। निकोलस जैक्सन इतने वेस्टफुल हैं भाई, मतलब स्कोर कर ही नहीं पाते। मुड्रिक अच्छे रन्स बनाते हैं, अच्छी पोजीशंस में आते हैं, लेकिन भाई फाइनल एबिलिटी नहीं है। लेकिन यूनाइटेड की भाई हमें कल बहुत तारीफ करनी चाहिए। हमने रूमर सुने थे कि भाई एरिक टेन हाग हैज लॉस्ट 50% ऑफ द ड्रेसिंग रूम, ये सब चीजें वो सब चीजें, लेकिन कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनने कोई ड्रेसिंग रूम लॉस किया है। सारे प्लेयर्स उनके लिए खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था भाई। हम देख रहे थे भाई गर्नाचो, एंटनी, हॉयलैंड इतना एफर्ट दिखा रहे थे भाई। हॉयलैंड को एरिक टेन हाग ने साइन किया है, फिर एंटनी को भी साइन किया है। गर्नाचो को स्टार्ट एरिक टेन हाग देते हैं, मतलब गर्नाचो का डेवलपमेंट एरिक टेन हाग के अंडर ही चालू हुआ है। फिर ब्रूनो कैप्टन है, एमराबैट, मैकटोमनी, मतलब ये सब, इन सब प्लेयर्स पे एरिक टेन हाग का ट्रस्ट है भाई। वरान पे शायद इतना नहीं है, शायद रैशफोर्ड पे अभी थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मार्शियल पे थोड़ा नहीं है, क्योंकि मार्शियल के साथ हमने देखा था कि भाई एरिक टेन हाग की थोड़ी सी एक टच लाइन पे लड़ाई भी हुई थी। हमने न्यूकैसल के मैच में हमने देखा था कि कुछ बहसबाजी हुई थी, वो सब होता रहता है। लेकिन भाई जो कल उन्होंने स्टार्टिंग 11 पिक किया था भाई, वो ऐसा लग रहा था कि एरिक टेन हाग के लिए खेलना चाह रहा है, वो चाहता है कि अपने मैनेजर की जॉब को सेव करें। तो मतलब कल एक बहुत अच्छी विन थी भाई। हमने देखा है कि भाई हर बार तो ऐसा ही होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लीड ले लेते हैं अर्ली और फिर उसके बाद गोल कंसीड कर देते हैं। गैलेटासराय के अगेंस्ट यही हुआ था भाई, 2 गोल मार दिए, उसके बाद फिर एक गोल खा गए, फिर एक और मारा, फिर 2 गोल खा गए, ऐसे ही चल रहा था। और कल भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन कल हमने ये देखा कि हेड्स ड्रॉप चालू नहीं हुए, होम क्राउड का सपोर्ट रहा, और उसी होम क्राउड ने ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे काफी मदद करी, और जिससे उनके हेड्स ड्रॉप नहीं हुए और उनने कल जीत हासिल करी। लोग कह रहे थे कि भाई जो कोल पाल्मर का गोल था उसमें उनाना की गलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई उसमें उनाना की गलती नहीं थी भाई। वो काफी अच्छी फिनिश थी उनाना के सामने, मतलब मैगवायर थोड़ा उनाना का विजन ब्लॉक कर रहे थे, जिससे उनाना को काफी लेट बॉल दिखी, और थोड़ा और एकदम बॉटम कॉर्नर पे थी भाई, तो थोड़ा मुश्किल था भाई। उस पर उनाना को ब्लेम करना मुझे लगा थोड़ा हार्श है भाई। लेकिन उनाना पे अभी अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे, इसलिए लोग उनको ब्लेम करते रहे। लेकिन भाई थोड़ा हार्श है उनाना को ब्लेम करना मेरे हिसाब से उस गोल के लिए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी अच्छी विन रही। अब अगला मैच डे
कल से ही चालू हो रहा है, सॉरी परसों से ही चालू हो रहा है। हमें यही देखना होगा कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला मैच बॉर्नमथ से है और चेल्सी का अगला मैच मुझे एक्जैक्टली समझ पता नहीं किससे है, लेकिन अब भाई चेल्सी को जीतना पड़ेगा भाई, क्योंकि समझ भाई 10th 11th पोजीशन पे क्या कर रहे हो भाई चेल्सी आप यार, इतना कुछ स्पेंड किया है, प्लेयर्स हैं आपके पास, इंकुंकू इंजरी से वापस आने वाले हैं, तो यार अब चेल्सी को भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो आने वाली है, ट्रांसफर विंडो की उनको कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उनको भाई अब सारे प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करना है और सबको एक ऐसी स्क्वाड और स्टार्टिंग लाइन बनाना है जो कि भाई उन पर रिलाई कर सकें और बिल्ड ऑन कर सके। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड ने एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसेडो, इन सबको स्कूल कर दिया भाई। एम्राबैट अकेले होल्डिंग मिडफील्डर खेल रहे थे, ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्डर है, स्कॉट मैकटोमिनी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है लेकिन काफी आगे ही रहते हैं वो, तो मतलब अकेले एम्राबैट ने भाई काफी अच्छा मिडफील्ड संभाला। और चेल्सी के मिडफील्डर्स एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसेडो दोनों 100 मिलियन पाउंड्स के अबव की साइनिंग्स हैं, और एक लोन प्लेयर जो कि सोफियन एम्राबैट है उनने स्कूल कर डाला भाई। मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड की चेल्सी के अगेंस्ट, लेकिन अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को सर पे नहीं चढ़ना है भाई, कुछ नहीं है विक्ट्री। अगर अभी आप देखो तो अभी उनको अगला मैच बॉर्नमथ के अगेंस्ट फेस करना है, उसमें भी उनको जीतना है, और फिर उसके बाद उनका अगला मैच है लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड पे भाई, तो मतलब बहुत ही बड़ा मैच होगा यूनाइटेड के लिए। उसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो वापस वही हो जाएगा कि प्लेयर्स बेकार हैं, वो सब एफर्ट तो आप पूरा रखो भाई, बाकी आप जहां तक गोल स्कोर कर ही दोगे क्योंकि आपके पास क्वालिटी है ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रहे हैं, चेल्सी स्ट्रगल कर रहे हैं, यूनाइटेड भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी जीत मिल गई। और एस्टन विला के तो क्या ही कहने भाई, आप मुझे कमेंट में बताइए कि एस्टन विला प्रीमियर लीग टेबल में कहां पर फिनिश करेंगे। मुझे लगता है कि वो टॉप 4 नहीं अचीव कर पाएंगे और शायद टॉप 6 भी ना अचीव कर पाए। मैं अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग हूं अपनी प्रेडिक्शन पे। एस्टन विला भले ही अभी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा कि वो टॉप 4 या टॉप 6 में फिनिश करेंगे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।